बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी लगातार तेज होता दिख रहा है। इसी बीच ये जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी का बिहार के मोतिहारी में 26 सितंबर को एक रैली प्रस्तावित है। कांग्रेस महासचिव सह सांसद प्रियंका गांधी की हर घर अधिकार यात्रा रैली 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रस्तावित है, जिसको लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मोतिहारी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि इंदिरा गांधी का असली उत्तराधिकारी प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की रैली बापू के कर्मभूमि मोतिहारी से शुरू होकर पूरे बिहार तक फैलेगी। प्रियंका गांधी की रैली कांग्रेस के पुनरुत्थान के प्रतीक साबित होगा। सांसद पप्पू यादव बोले कि देश का बागडोर आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिया गया है, जिनके हाथों में देश की सुरक्षा नहीं हो रही है, चाहे सीज फायर हो या पुलवामा हमला। डॉलर की उछाल, नोटबंदी, रोजगार का संकट, रुपये की गिरावट या शेयर मार्केट का मामला या बच्चों के भविष्य, हर मोर्चे पर मोदी सरकार विफल साबित हो रही है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता प्रियंका गांधी का पोस्टर ले नारे लगा रहे थे, जो चंपारण की धरती पर कांग्रेस के बढ़ते उत्साह को दर्शा रही थी। साथ ही सांसद पप्पू यादव बोले कि देश निर्माण में सबसे बड़ी बिहार कांग्रेस का योगदान रहा। वहीं पप्पू यादव कांग्रेस को पूर्ण रूप से स्थापित करने का संकल्प को दोहराया। साथ ही बोले कि बिहार से 2019 लोकसभा चुनाव का मजबूत नींव रखेंगे। यह प्रियंका गांधी की रैली से सिर्फ स्थानीय मुद्दा को लेकर बिहार तक फैलेगी। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ मीडिया को बताया, चलिए वो आपको दिखाते हैं। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आदरणीय कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी जी ऐतिहासिक धरती महात्मा गांधी, वाल्मीकि, समाजवाद का चैतन्य भूमि, क्रांतिवीर हुई, कर्मवीर, जहां पूरे देश की डेमोक्रेसी को शेयरिंग की जो आज देश के युवाओं पर ग्रहण लगा है ट्रंप के द्वारा, लगभग $3.5 लाख से ज्यादा युवा $1 लाख जो वीसा के लिए गलत तरीके से ट्रंप ने लगाया, 88 लाख रुपया सालाना, जिसके चलते कोई भी मिडिल क्लास के बच्चे अब यूरोप नहीं जा सकते और ना ही वहां नौकरी कर सकते। जो बगल में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, जो देश के सबसे पड़ोसी में मधुर रिश्ते थे, हमारे देश की वीरांगना जो दुनिया जब तक रहेगी उनका नाम रहेगा इंदिरा गांधी जी। उनके कारण, नेहरू जी के कारण और राजीव जी के कारण एक अच्छा रिश्ता भारत का आज पूरा का पूरा तस्वीर भी टूट गया। ऐसे समय में प्रियंका गांधी जी का इस ऐतिहासिक धरती पर आना, यह अनैतिक सरकार जो लोगों के अधिकार को खत्म करते हैं, जो गरीबों के हक को छीनता है और जो युवाओं के सपनों को मारता है। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसके पीएम सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, इतने कमजोर प्रधानमंत्री इस देश में कभी बना नहीं। देश
सुरक्षित हाथों में नहीं है। चाहे वो सीज फायर का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे पहलगाम का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे डॉलर का मुद्दा हो, चाहे रुपये का मुद्दा हो, चाहे शेयर मार्केट का मुद्दा, चाहे बच्चों के भविष्य का मुद्दा, सारे मुद्दों में यह सरकार और प्रधानमंत्री ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और ये बिहार के लिए गर्व का विषय है। गांधी जी का कार्यक्रम बिहार के नेतृत्व ने, हमारे प्रभारी कृष्णा जी ने, हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी और पूरी कमेटी ने एक साथ 3 जगह प्रस्तावित था, पूर्णिया, खगड़िया और मोतिहारी। मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती को चुना गया और 26 तारीख को देश की संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इस गांधी के चंपारण की धरती से एक बड़ी क्रांति की सच्चाई आपको सामने दिखेगी कि पुनः बिहार उस कांग्रेस को देखना चाहती है जहां नफरत का कोई रास्ता नहीं था, जहां जाति धर्म मजहब का कोई प्रपंच नहीं था, सिर्फ विकास का मुद्दा था। पुनः कांग्रेस का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन और कांग्रेस वर्कर की खोई हुई सम्मान और आम आदमी जो उब चुके हैं 16 साल की गलत सरकार के फैसले से, ना तो पूंजी निवेश हुआ, 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों का पलायन, कोरोना में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार,